कमेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर क्लास करेंगे। एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में हम कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन, टोर, आपका कंटेंट, जूरिप्रेंस, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका आज हम देखेंगे यानी कि संविधान का जो पार्ट चल रहा है, यानी कि संविधान के क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। तो संविधान के क्वेश्चन में हमने कहीं ना कहीं संविधान की मुख्य विशेषता, संघात्मक की आवश्यकता, संघात्मक के बारे में जान लिया, भारतीय संविधान के बारे में जान लिए। ये सारी चीज़ हमने ज़्यादातर कवर कर ली है और अब सीरियल वाइज कहीं ना कहीं क्वेश्चनों पे चले हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सारे हो चुके हैं। अब जब हम संघात्मकता की बात कर रहे थे, संघात्मकता में संघात्मक संविधान की बात कर रहे थे, तो एकात्मक और संघात्मक दो रूप आपने पढ़े थे। तो एकात्मक और संघात्मक रूप पढ़ते हुए मैंने एक चीज़ कही थी कि भारत का संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही पूर्णतः एकात्मक है। ये दोनों चीज़ हमें जानने को मिली थी। तो उसी को क्वेश्चन को आज हम देखेंगे, जो कि आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं, यानी कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही पूरी तरह से एकात्मक है, लेकिन यह दोनों का मिश्रण है। ये क्वेश्चन हम, यानी कि ये कोट आपको देखने के लिए मिलेगा, टिप्पणी कीजिए या फिर आपका इसके बारे में बताइए, विवेचन कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं इसके बारे में। भाई संघात्मकता की बात करें तो यानी कि हम अपने भारतीय संविधान के बारे में जब देखते हैं तो एक चीज़ देखते हैं कि भारत के संविधान में कहीं भी जो पावर है वो एक आदमी के हाथ में नहीं है, यानी कि एक व्यक्ति के पास सुपीरियर पावर नहीं है और एक व्यक्ति पूर्णतः पावर को यूज़ नहीं करता। अब संघात्मक और एकात्मक का तो आपको पता ही है, संघात्मक क्या होता है, एकात्मक क्या होता है। संघात्मक का मतलब सभी के पास पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सभी के पास पावर डिस्ट्रीब्यूशन। और एकात्मकता का मतलब है कि यानी कि एक आदमी के पास सभी पावर का होना। क्या? सभी पावर का होना। तो संघात्मक यानी कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान का आपको जब रूप पढ़ने के लिए मिलता है तब हम एक चीज़ पढ़ते हैं, उसमें भारतीय संविधान संघात्मक स्वरूप। ठीक है, भारतीय संविधान का संघात्मक स्वरूप क्या है? भारतीय संविधान को संघात्मक कहा जाता है क्योंकि उसमें संघात्मक यानी कि संघीय संविधान की विशेषता है। जैसे संघात्मक संविधान की शक्तियाँ विभाजित होती है। कैसे? क्योंकि हम जब केंद्र की बात करते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, तभी आप कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों को बनते हुए देखोगे, दोनों चीज़ों के बीच में तालमेल के अनुसार ही कार्य को करते हुए देखोगे, सरकार का चलना देखोगे। ठीक है, तो संघात्मक संविधान में केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार दोनों होती है। ठीक है, अब एक आदमी का के पास तो पावर नहीं है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो पावर नहीं, पर दूसरे ही फेस में यानी सिक्के का हम दूसरा पहलू देखें तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत सी पावर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सुपीरियर पावर्स हैं। तो क्या हो गया? एकात्मक हो गया। तो इसी तरह से हम क्या कहेंगे, भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः संघात्मक है और ना ही कहीं ना कहीं आपका भारतीय संविधान एकात्मक रूप कहलाएगा। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल से कहीं ना कहीं डिनोट करना है, आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान की जब हम संघात्मक रूप पढ़ेंगे तो राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं जुड़ाव होगा, दोनों के पास पावर होंगी। और जब हम कहीं ना कहीं एकात्मक रूप देखेंगे तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा पावर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पास पावर यानी कि मोस्ट पावरफुल
आपको दिखाई देगी। ठीक है, फिर आपका कहीं ना कहीं सॉरी, तो कहीं ना कहीं जब आगे चलते हैं तो आगे आती है बात शक्तियों का विभाजन, यानी कि शक्तियों का विभाजन की बात करता है। शक्तियों का विभाजन में आपका आ जाएगा, यानी शक्तियों का विभाजन कहता है। और शक्तियों के विभाजन में क्या कहेंगे, जब हम संघात्मकता की बात करेंगे तो कहेंगे संघात्मक में सुपीरियर होगा। ठीक है, फिर आपका शक्तियों का विभाजन होगा, लिखित संविधान होगा, ये मैंने आपको करवा भी चुका है। यानी कि जब संघात्मकता की बात कहेंगे तो क्या होगा, शक्तियों का विभाजन, यानी कि पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन का होगा। ठीक है, शक्तियों का विभाजन। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा, लिखित संविधान होगा। भाई जब लिखित संविधान होगा तभी तो कहीं ना कहीं शक्तियों का पता चलेगा, किसके पास क्या शक्ति है, किसके पास क्या शक्ति है, किसके पास क्या पावर है, किसको क्या काम करना है। फिर आपका आ जाएगा अपरिवर्तनशील और कठोरता, यानी कि भाई अपरिवर्तनशील होगा और कठोर होगा। ठीक है, अपरिवर्तनशील संविधान होगा और कठोरता की बात होगी, और स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका को आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आज के समय में स्वतंत्र न्यायपालिका का हम उदाहरण देखते आ रहे हैं? जितने भी लॉ स्टूडेंट हैं, लॉयर हमारे, यानी कि कोई भी जो लॉ फील्ड में कोर्ट में कहीं ना कहीं कचहरी में, सॉरी कोर्ट कचहरी तहसील में बैठ रहा होगा, तो वो इस फील्ड में जो खासकर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, या फिर आपके सीनियर्स हो, या फिर आपके रिलेटिव हो, तो आप उनसे क्वेश्चन पूछना, क्या स्वतंत्र न्यायपालिका बची है, क्या स्वतंत्र न्यायपालिका है, और स्वतंत्र न्यायपालिका, आप इसका खुद ही अपने हिसाब से आंसर दीजिए। यहाँ पर कहीं ना कहीं सबको पता है क्या है, पर यहाँ पर हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या हो गया, संघात्मक रूप बता दिया। अब संघात्मक में क्या हो गया, भारतीय संविधान एकात्मक स्वरूप में अगर हम लेके चले तो कहीं ना कहीं आपकी क्या कहेंगे, हम एकल नागरिकता, हम क्या कहेंगे, एकात्मक रूप में हम क्या कहेंगे, अगर एकात्मक रूप में लेके चले तो संघात्मक के साथ साथ एकात्मक रूप में आपका क्या हो जाएगा, सिंगल नागरिकता। यानी कि आपका भारतीय संविधान क्या है, एकात्मक स्वरूप में भारतीय संविधान में, यानी कि भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक स्वरूप है, क्योंकि उसमें संविधान की समस्त शक्तियाँ एक ही सरकार में निहित हैं, केंद्र सरकार के पास होती है। ठीक है, प्रत्येक राज्य को केंद्र सरकार की अनुमति के बिना और कहीं ना कहीं कार्य करने के बिना उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि आपका क्या है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या है, भारतीय संविधान में भारत के देश में समस्त नागरिकों को केवल एक ही नागरिकता प्रदान की गई है, और भारतीय होने पर हम सभी को गर्व होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, है कि नहीं, गर्व है कि नहीं। ठीक है, तो गर्व है तो कमेंट लिखिए, आपको जय, यानी कि आपको क्या करना है, प्राउड इंडियंस का कहीं ना कहीं कमेंट करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एकल नागरिकता। अब संविधान की शक्ति, यानी कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है आपके पास, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के लिए समान रूप से लागू है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केंद्र राज्य को एक प्रत्येक संविधान के रूप में। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, आपातकालीन में एकता होनी चाहिए, यानी कि एकात्मक होना चाहिए, और क्या है, न्यायपालिका शक्ति के बारे में आपका आ जाएगा। फिर कानून की एक रूपता, समान मूल अधिकार में कर्तव्य। तो ये आपके कहीं ना कहीं जब आप इन सब पॉइंटों को मिक्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कि ना तो वो संघात्मक है और ना ही वो एकात्मक है, वो क्या है, मिक्स है भाई। ठीक है, मिक्सचर बना हुआ है उसका। भाई शक्तियों का परिवर्तन, चीज़ों का, न्यायपालिका की शक्तियों का, कानून का एक रूपता, यानी कि यूनिफॉर्म, आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारे में बात हो रही देखने के लिए मिली होगी, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह गीत आदि की बात हो रही हुई। तो क्या हो गया भाई, जब कहीं ना कहीं भारतीय संविधान एकात्मक रूप भारत को लागू समान रूप से प्रतीक होता है, तो प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हो गए, राष्ट्रीय चिन्ह हो गए, राष्ट्रीय भाषा हो गई, राष्ट्रीय गीत हो गए, राष्ट्रीय पशु हो गए, राष्ट्रीय पक्षी के रूप में देखने के लिए मिल रहा है। क्यों, क्योंकि सिंगल, यानी कि एकात्मक रूप आपका पूरे देश का एक है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ना तो संघात्मक है वो और ना ही एकात्मक है, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि संघात्मक होगा तो भाई स्टेट का भी कुछ होगा, परंतु इसमें एक चीज़ ध्यान कर लेना, जैसे हर
हर स्टेट का, स्टेट मतलब पॉलिटिकल वाला स्टेट नहीं, राज्य, ठीक है। उत्तर प्रदेश के राज्य का आपसे एक पक्षी पूछ लिया जाए तो पक्षी का क्या नाम है, कोई बता सकता है? उत्तर प्रदेश के जो लोगो है, कभी आप उस यानी कि आप उसका उत्तर प्रदेश का लोगो देखिए, उसमें बहुत सारे चिन्ह आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्या मिलेंगे? चिन्ह देखने के लिए मिलेंगे। अब उत्तर प्रदेश के लोगों में जब आप क्या करोगे, उत्तर प्रदेश का लोगो देखोगे, उत्तर प्रदेश के, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की यानी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के लोगो जब आप पढ़ोगे देखोगे तो उसमें सबसे क्या है, आपने इस तरह का निशान दिख रहा होगा, वाई से का निशान आता है, तो उसमें क्या है, उसमें कहीं ना कहीं गंगा, यमुना, ब्रह्मा और संगम का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश में आपको 2 मछलियाँ देखने के लिए मिलेंगी, तो वो कहीं ना कहीं किसका प्रतीक है बताइए? ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको, फिर आपका क्या हो जाएगा, धनुष बाण का प्रतीक है तो कहीं ना कहीं भगवान श्री राम का प्रतीक है। इस तरह से आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपका डिनोट करती है अलग अलग चीज़ को। तो राज्य यानी कि राज्य की बात आ जाएगी, फिर कहीं ना कहीं और आपके स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र शासित सेंट्रल गवर्नमेंट की इस तरह से बात करी, तो कहीं ना कहीं मिक्स भी हो गया और हम कहेंगे एकात्मक रूप भी हो गया, ठीक है। तो क्या है, समान मूल अधिकार और कर्तव्य की बात करता है, तो आपका क्या हो गया भाई, दोनों जगह समान मूल अधिकार हो गए। तो भारतीय संविधान के यानी भारतीय संविधान में देश के समस्त नागरिकों के लिए एक समान मूल अधिकार और कर्तव्य की बात करता है। संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों के विवेचना की बात करता है, संविधान के भाग 4 के, ठीक है, मूल कर्तव्यों की बात करता है, जो कर्तव्य और अधिकार सभी को समान रूप से लागू होते हैं और इनका कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय में और न्यायालयों के याचिका में आपको समान तरह से रूप से यूज़ करने के लिए मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होगे, आपका एकल नागरिकता की बात आ गई और कहीं ना कहीं आपके संघात्मक रूप का भी देखने के लिए मिल गया। तो ये आपका कहीं ना कहीं समझ में आ गया, संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। और आपके कहीं ना कहीं कुछ ही टाइम में जितने भी, जैसे 2024 का पेपर है, तो 2024 का पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट यानी कि 23, 22 और 21 के पहले, यानी कि पहले आपका पार्ट 1 के एक दिन आपके ये 5 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, एक दिन आपके 5 क्वेश्चन, एक दिन ये 5 क्वेश्चन, एक दिन 5। तो यानी कि वीडियो अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेगी और थंबनेल में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, यानी कि थंबनेल में आपको मिल जाएगा कि कौन सा पेपर कौन से क्वेश्चन, यानी कि पहले 5 क्वेश्चन इस तरह से करा दिए जाएंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है और सारे के सारे जो आपके नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, 1 तारीख के बाद आपके डलने शुरू हो जाएंगे। तो आप वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप पर, साइट पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो और कहीं ना कहीं अपने नोट्स के तरह से अपने फ़ोन में कहीं ना कहीं या फिर अपने डिवाइस में यूज़ कर आप पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।